अगर आप H1B या फिर F1 वीज़ा पर हैं और भारत आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आप इंडिया में अपने परिवार से मिलने आए, शादी अटेंड करने आए या फिर बस थोड़ा सा टाइम बिताने आए, लेकिन जब वापस आप अमेरिका जाने लगे तो आपको पता चलता है कि भाई वीज़ा स्टैंपिंग के लिए तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, और अगर इंटरव्यू लग भी गया तो आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया गया। यानी आपकी फ्लाइट, आपकी जॉब, सब कुछ एक अनसर्टेन काल के लिए रुक सकता है। और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी टाइट हो गई है कि वीजा होल्डर्स के लिए ट्रैवल करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। इंटरव्यू स्लॉट्स की भारी कमी, वीजा रिन्यूअल की नई सख्त शर्तें, बैकलॉग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का खतरा और अमेरिका लौटते वक्त सेकेंडरी इंस्पेक्शन और डिटेंशन की बढ़ती घटनाएं, इन सारी चीजों ने लीगल वीजा होल्डर्स के लिए टेंशन पैदा कर दिया है। तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर भारत आने या फिर वीजा रिन्यू कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक एड। दोस्तों, अगर आप F1 से H1B पर जा रहे हैं या फिर H1B का एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो शायद आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। दरअसल अब जिनका वीजा 1 साल से ज्यादा पहले एक्सपायर हुआ था उन्हें फिर से इंटरव्यू देना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरव्यू स्लॉट्स की भारी कमी है, जिससे लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसका असर क्या पड़ रहा है? असर दरअसल ये पड़ रहा है कि H1B वीजा वालों को अपनी जॉब में दिक्कत हो सकती है। अगर आप ट्रैवल करके वापस आना चाहते हैं तो आपका रिटर्न डिले हो सकता है, वीजा रिजेक्शन की समस्या आपको हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का आपको खतरा हो। अमेरिका अब वीजा अप्रूवल को लेकर पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। कई लोगों को इंटरव्यू देने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया जा रहा है, जिससे उनका वीजा महीनों तक पेंडिंग रहता है। सोचिए, आपका वीजा पहले भी कई बार अप्रूव हो चुका है, फिर भी आपको क्लियरेंस के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा काउंसलर ऑफिसर्स को नई पावर मिल गई है। अब वीजा अप्रूवल का पूरा कंट्रोल काउंसलर ऑफिसर्स के हाथ में होने वाला है। ऑफिसर्स किसी भी वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके USCIS को री एडजुडिकेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो H1B वीजा होल्डर्स को महीनों तक अमेरिका के बाहर इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स रिन्यूअल के नियम भी बदल गए हैं। पहले 48 महीने यानी कि करीब 4 साल तक एक्सपायर्ड वीजा वाले लोग ड्रॉप बॉक्स से बिना इंटरव्यू के रिन्यूअल करा सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट सिर्फ 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए कर दी गई है। यानी अब ज्यादा लोगों को इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा, जिससे प्रोसेस और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इसका असर ये पड़ रहा है कि जिनका वीजा 1 साल से पहले एक्सपायर हो चुका है उन्हें भी अब इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके अलावा वीजा अपॉइंटमेंट्स की भी काफी कमी है और उसकी वजह से रिन्यूअल और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। साथ ही जो सेकेंडरी इंस्पेक्शन है और जो डिटेंशन है, इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। US इमिग्रेशन अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जिन लोगों के वीजा में कोई भी छोटी सी गलती है, कोई भी छोटा सा मिस्टेक है, उन्हें एयरपोर्ट पर सेकेंडरी इंस्पेक्शन या फिर डिटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी भी वीजा कैटेगरी में आते हैं तो अब अमेरिका में एंट्री आपके लिए आसान नहीं होने वाली है, चाहे आपके पास B1 वीजा है, H1B वीजा है या फिर F1 वीजा है। सबके लिए अमेरिका में दोबारा एंट्री उतनी ही मुश्किल होने वाली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें इतनी मुश्किल हैं, तो अब हमें करना क्या चाहिए, यानी कि सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, अगर आपको वीजा रिन्यू कराना है तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा। इंटरव्यू स्लॉट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको ट्रैवल से पहले ही प्लान करना होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अगर आपका केस USCIS में जा सकता है तो इमिग्रेशन लॉयर से आपको सलाह लेनी है। खुद से आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है, एक्सपर्ट से सलाह लेनी है और उनसे पूछना है कि अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर H1B पर आप हैं और ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी दोबारा विचार करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से
F1 वीजा होल्डर्स और H1B वीजा होल्डर्स के लिए अब अमेरिका में दोबारा एंट्री लेना मुश्किल हो गया है। कारण क्या है मुश्किलों के, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कैसे कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं वो सारी चीजें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इमिग्रेशन, वीजा और स्टडी और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।